हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने एसएससी से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स इधर रेलवे का, इसके अलावा रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए भी जो स्टैटिक जीके का हम लोगों ने ये शुरू किया था, उसी क्रम में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स के बाद आज नेशनल पार्क्स इन इंडिया को देखेंगे। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है एक तरफ स्टेट है और फिर दूसरे एक तरफ स्टेट है, फिर नेशनल पार्क है और वो कब इस्टेब्लिश हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे लिए आता है वो अंडमान निकोबार आता है। अंडमान निकोबार में सबसे पहला है कैंपबेल नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार का है ये। कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पर है ये सीधा पूछा गया है, इसका ईयर अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर इसमें जो एक और है ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। फिर ये सैडल पीक एंड रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क इसमें पूछा गया। इसके अलावा भी आप सबको देख सकते हैं, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक, साउथ बटन नेशनल पार्क और ऊपर एक दो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गैलेथिया बे नेशनल पार्क और महात्मा गांधी मैरीन वेंडूर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये अंडमान एंड निकोबार का है। आप ईयर भी देख लो, ईयर भी अगर याद कर पाओ तो याद कर लो, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी सकता है। बात आती है फिर आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, ये 2005 में निर्मित हुआ है। पापीकोंडा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। और ये जो एक राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क है, आप इससे ये भी याद रख सकते हैं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है वो वहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। ठीक है, तो इससे भी याद आप रख सकते हैं। इसके बाद आती है बात अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुआ, और फिर मॉलिंग नेशनल पार्क है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार ये एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है। नामदफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क, ऐसे आप PYQ देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी बार ये रिपीटेशन इस क्वेश्चन की हुई है। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद असम की बात करें तो असम वाले में सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क। इसको डायरेक्ट ओरेंग नेशनल पार्क भी करके पूछा जाता है, तो ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे। असम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा याद करके रखना पड़ेगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के लिए, एक सिंग वाला राइनोसेरस के लिए फेमस है। आपको भी अगर पता था तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बात बिहार। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। MTS में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार CGL में भी रिपीटेड है, MTS में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार 1989 इस्टेब्लिश्ड है। फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती, सबसे ज़्यादा कांगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंद्रावती भी एक आध बार ही पूछा गया, बट ये कांगर वैली और गुरु घासीदास बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसके बाद गोवा का मोलेम नेशनल पार्क, ये भी CGL 2022 का परहैप्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोलेम नेशनल पार्क, तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। बात आती है गुजरात की, गिर नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में। फिर वंसदा नेशनल पार्क, अभी ये पूछा नहीं गया है, शायद एक दो बार पूछा गया हो, ये मुझे उतना ज़्यादा नहीं देखा, बट पूछा गया हो ये क्वेश्चन, तो इसे भी आप याद रखें, वंसदा नेशनल पार्क। मैरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, और ये पहला मैरीन नेशनल पार्क है, तो आप इससे भी याद रखेंगे। आगे मैं बताऊंगा इस चीज़ को। मैरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क गुजरात में। इसके बाद बात आती है हरियाणा की, सुल्टा नेशनल पार्क,
सुल्टा नेशनल पार्क और नेशनल पार्क। इसके बाद है कालेश्वर नेशनल पार्क, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोनों। फिर आता है हिमाचल प्रदेश की बात, खीरगंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये। पिन वैली नेशनल पार्क, सेम सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंदर किला नेशनल पार्क और सिम्बलवारा नेशनल पार्क। दाचिगम अब फिर बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो दाचिगम नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाचिगम नेशनल पार्क, फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दाचिगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया है, तो इससे आप दोनों को, इस दोनों को आप याद रखेंगे। फिर कैजीनाग नेशनल पार्क, अभी तक ये सब पूछा नहीं गया। सलीम अली नेशनल पार्क, ये पूछा जा सकता है, ये आने वाले क्वेश्चन में से, सिटी फॉरेस्ट सलीम नेशनल पार्क। इसके बाद आती है झारखंड का, पूछा जा चुका है CHSL 2019 में परहैप्स ये क्वेश्चन आया, बेतला नेशनल पार्क, झारखंड। कर्नाटका की बात करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्चुअली दोनों क्या, इसका सारा का सारा फेमस है। बैनरघट्टा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद करके ही रखना। इसके बाद अगर हम देखें केरला की बात, तो केरला का जहाँ तक है इराविकुलम नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी के नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों बहुत ही ज़्यादा नेशनल ये इंपॉर्टेंट है। और सीधा सा क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, नेशनल पार्क ऐड नहीं करेगा और आपसे सीधा पूछ देगा कि साइलेंट वैली कहाँ है, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को याद रखेंगे कि साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में है। तो ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रखना। और फिर है माथी केतान शोला नेशनल पार्क, फिर है पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर का ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है केरला का, तो आप उसे भी याद रखना। फिर बात आती है मध्य प्रदेश की, तो पन्ना नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, सतपुरा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, कान्हा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा, ये ऊपर का चार इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। पेंच एक्चुअली सब महाराष्ट्र में भी कुछ इसका भाग है और मध्य प्रदेश में भी, लेकिन ज़्यादातर भाग मध्य प्रदेश में, तो इसे मध्य प्रदेश ही रखा जाता है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बांधवगढ़। और ये फॉसिल नेशनल पार्क बहुत मतलब अभी अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है महाराष्ट्र की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिहार में भी संजय गांधी जैविक उद्यान करके एक है। फिर है नवेगांव नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पेंच नेशनल पार्क मैंने जैसे बताया मध्य प्रदेश का कुछ भाग, मध्य प्रदेश में ज़्यादा भाग है, महाराष्ट्र में कम भाग है। तो अगर पेंच नेशनल पार्क यहाँ पे नहीं याद आप रखना, अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों दे तो आप महाराष्ट्र मत लगाना, मध्य प्रदेश लगाना, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है टडोवा नेशनल पार्क। इसका मेन अगर इम्पोर्टेंट देखें तो ये नवेगांव नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक गुगामल एक आध बार अभी पूछा गया है। इसके बाद बात आता है मिज़ोरम का है पांगपुई ब्लू नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, उतना ज़्यादा नहीं है। ये मुरलेन नेशनल पार्क है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुरलेन नेशनल पार्क मिज़ोरम का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है नागालैंड का इंटानकी नेशनल पार्क, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का डिजर्ट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर ये घाना नेशनल पार्क, क्लाइदेव घाना नेशनल पार्क और सरिस्का, ये तीनों राजस्थान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद सिक्किम का खैंगचेंड जोंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट याद रख सकते हो, कंचनजंगा से आप याद रख सकते हो कि सिक्किम की तरफ है। फिर तमिलनाडु की बात अगर करते हैं तो तमिलनाडु में अन्नामलाई नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा है, मधुमलाई नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार, आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो कि तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हो ये तीनों। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है ये, ठीक है ना, आप इसको BVI में रख सकते हो, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। फिर तेलंगाना का महावीर हरीना
वनस्थली नेशनल पार्क उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मुरुगवानी नेशनल पार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तेलंगाना का। ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा का क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क अभी ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, आप याद रखना। त्रिपुरा का बहुत बार पिछले 22-23 में बहुत रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का तो फेमस है ये दुधवा नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी आप छोड़ो नहीं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, आप इस किसी को भी नहीं छोड़ना है। उत्तराखंड का सारा याद रखना है आपको। फिर अब बात आती है वेस्ट बंगाल, सुंदरवन नेशनल पार्क ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दापारा नेशनल पार्क अब थोड़ा थोड़ा पूछा जा रहा है, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा है। बुक्सा और सुंदरवन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप इसे जल्दपारा को भी याद रखना। नेवरा सिंगालीला नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में। इसके बाद आता है मेघालय। मेघालय का नोकरेक रिज नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मत छोड़ना कभी भी। फिर एक है बालपक्रम नेशनल पार्क, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिसमें कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, या फिर इसको लद्दाख में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, रन ऑफ कच्छ। एक्चुअली इससे मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब लाता तो उसमें बताता, बट अभी भी बता दे रहा। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, खैर। और फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है, जैसा कि हमने बताया था गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, कहाँ पे, गुजरात में है। तो आप इतना था नेशनल पार्क की बात है। अगर आप मोटा मोटी अगर देखो कि आपको ज़्यादातर याद किससे रखना है, तो आप मेनली देखो, जैसे कुछ कुछ हाईलाइटेड मैं कर देता हूँ स्टेट, आप उसे याद तो सबको करना है, बट अंडमान का 1-2 याद रखना है, आंध्र प्रदेश का सारा याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का सारा याद रखना, आसाम का तो एकदम, बिहार का भी पूरा। फिर छत्तीसगढ़ का एक गुरु घासीदास और कांगर वैली है, गोवा का मोल्लम नेशनल पार्क है, गुजरात का गिर और वंशदा याद रखना है, हिमाचल का सारा याद रखना है, जम्मू कश्मीर का भी सारा याद रखना है एक छोड़ के, कर्नाटका का सारा, केरला सारा, मध्य प्रदेश तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, मिजोरम का एक, केबुल लैमजो नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है मणिपुर के बारे में, केबुल लैमजो नेशनल पार्क, क्योंकि यह दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, पानी के ऊपर तैरता हुआ ये, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से याद रखोगे, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, BVI इससे भी ऊपर है क्वेश्चन ये, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये था आज का सेशन नेशनल पार्क के ऊपर। आई होप सो आपको अच्छा लगा हुआ सेशन। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,